दोस्तों, हम सब मनुष्य होने के नाते अच्छे बुरे कर्म तो हम सभी करते हैं। हमें तो बस इतना ही पता होता है कि अच्छे कार्य के लिए हमें स्वर्ग और बुरे कार्यों के लिए नरक भोगना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को नरक जाने से नहीं बचा सकता। इस धार्मिक कहानी द्वारा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, अनेक प्रकार के करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मनुष्य नरक क्यों जाता है और अत्यधिक पाप करने के बावजूद किस पुण्य के लिए मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक समय किसी राज्य में एक ही समय पर 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के दृश्य को देखकर वे सभी काफी भयभीत हो जाते हैं। विशालकाय आकार वाले यमराज अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। उनके दूत प्राणियों को आगे की तरफ ढकेल रहे हैं। कुछ मनुष्य तो जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने पाप की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। उन 4 में 3 ने तो अपने जीवन काल में बहुत पाप किए होते हैं। उन सभी को जान पड़ता है कि अब वह तीनों ही नरक जाने वाले हैं। उन तीनों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है और चौथा एक धनवान सेठ होता है। वे चारों अपने कर्म फल को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। एक ही कतार में सभी प्राणी व पुण्य आत्माएं चल रही होती हैं। वे तीनों एक दूसरे से अपने पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई मेरा तो पक्का नरक में जाना तय है, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, उनको तकलीफ दी है, लेकिन यह सब मैंने मजबूरी में किया है। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि कोई मुझे काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए आप तीनों में मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से कभी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ और पता नहीं अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। यह कहकर वह चोर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके बाद वह वेश्या बोलती है, भाई हम तीनों में सबसे बड़ी पापनी तो मैं हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया है। जो स्त्री अपने अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरन मुझे वैश्या बना दिया। मैंने न चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए मात्र यही एक उपाय बचा था, क्योंकि सभ्य समाज में मेरे जैसी के लिए कोई जगह नहीं थी। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वैश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब तो यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम तीनों में से तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो तो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुझसे जबरदस्ती करवाए हैं, या किसी न किसी मजबूरी में किए हैं। लेकिन मैं तो विद्वान था, सत्य व असत्य जानता था, मुझे सच व झूठ का ज्ञान था, मुझे सही व गलत के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किया है। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे और हम लोग बहुत गरीब थे। पिता भिक्षा मांगकर हम सबका गुजारा करते थे, इसलिए मैंने धन लेकर ज्ञान देने का काम किया ताकि घर की गरीबी दूर हो सके। शास्त्र कहते हैं कि यदि विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान के बदले उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप तीनों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। उन तीनों की बात सुनकर वह सेठ हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो
इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को तो नरक जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन काल में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु के पूर्व गाय का दान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र और पौत्रगण मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ पूजा और हवन कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे श्राद्ध आदि के कर्मों द्वारा मेरे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। मैं रोज नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों का सेवा सत्कार करता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे। मुझे स्वर्ग के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वह चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और जब उनका समय आता है तो उन चारों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की, और चित्रगुप्त उस चोर का लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग द्वार की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है उस वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या के पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं, और कुछ देर विचार करने के बाद उसे पाप और पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे तो यमराज के इस निर्णय पर विश्वास ही नहीं होता है, और वह बिना कुछ कहे ही वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श के पश्चात यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। फिर वो ब्राह्मण उस फैसले पर कुछ देर विचार करता है। मैंने तो पाप किया है, फिर भी यमराज मुझे न जाने क्यों स्वर्ग भेज रहे हैं। फिर वो मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन तीनों को स्वर्ग जाता देख वह धनवान सेठ बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है जहाँ पापियों को स्वर्ग भेजा जा रहा है। फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उसका क्या? पापी व पुण्यवान जब एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो फिर पुण्य करने का फायदा ही क्या है? फिर उस धनवान सेठ को यमराज के दूत ढकेलने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान सेठ भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर उस धनवान सेठ को यमराज के समक्ष पेश किया जाता है। चित्रगुप्त उसे कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, उसके पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान सेठ से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में ही जाने के योग्य है। इतना सुनते ही वह धनवान सेठ डर से थरथर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया है और पुण्य ही किया है, आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 3 लोग आए थे वो तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपके समक्ष ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य कार्य करेगा? फिर धर्मराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह इन तीनों के पापों के सामने बहुत ही बड़ा है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन यह पाप तूने जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे तो नरक में निश्चित ही जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की, किंतु वह चोर बहुत ही दयालु था, दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों की मदद करता था, दान धर्म का कार्य भी करता था। उसने कभी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की।
उसके पुण्य कर्म उसके पाप कर्म से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपनी इच्छा से वेश्या नहीं बनी, उसे जबरन वेश्या बनाया गया और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका पुण्य फल सबसे बड़ा है। तीसरा, वह विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, परंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके पुण्य भी पाप से अधिक थे और इसलिए उसे भी स्वर्ग भेज दिया गया। इतना सुनकर वह धनवान सेठ ने कहा, हे धर्मराज, इन तीनों ने जो पुण्य किए हैं वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही किए हैं। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कि मुझे नरक में भेजा जाए। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, क्या तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन नहीं लगाया था कि उसने तेरे घर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन भी लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था। राजा ने उसे सच समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। हे पापी, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान जैसे घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज उन दूतों से कहकर उस पापी सेठ को नरक ले जाने के लिए कहते हैं। वह सेठ रोता हुआ, विलाप करता हुआ नरक मार्ग पर चलने लगता है। दोस्तों, पाप तो पाप होता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में किए पाप को तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पाप जिससे किसी पर झूठा आरोप लगाकर सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ देने वाले व्यक्ति के सारे पुण्य स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों पर झूठा दोषारोपण करता है, गलत बयानी करता है, झूठा आरोप लगाता है, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। तो सच का साथ दें और पुण्य के भागी बने। उम्मीद करता हूँ कि यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।